एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ को। जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करें तो बीसीसीएल आईपीओ से क्या बेहतरीन ये मेन बोर्ड आईपीओ दिख रही है या नहीं। साथ साथ इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 14,000 रुपये की लगभग 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पे कितने परसेंट के प्रीमियम पे कारोबार होते हुए दिख रही है, उनके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जो अपडेट करी गई है उनको यदि हम लोग देखें, FY23 की डाटा दी गई है, 24 की डाटा है, 25 की डाटा है। यहाँ पे 3 ईयर की 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की डाटा दी गई है। और यहाँ पे देखें हम लोग तो 6 मंथ की डाटा अवेलेबल करवाई गई है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की एसेट किस तरीके से कैसे ग्रो कर रही है उनको यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की एसेट पहले यहाँ पे 443 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 786 करोड़ के पास कंपनी की एसेट हम लोगों को दिखी, देन यहाँ पे 1259 करोड़ के पास कंपनी की एसेट आते हुए दिखा। और अभी कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं तो 1453 करोड़ के पास है, यानी कि कंपनी की एसेट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे कंपनी की एसेट में ग्रोथ दिख रही है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे टोटल इनकम यानी कि कंपनी कितने सेल्स यहाँ पे जनरेट करती हुई दिख रही है उनके बारे में बात करें तो कंपनी की यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 1422 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की टोटल सेल्स यहाँ पे रेवेन्यू दिख रही थी। उसके बाद कंपनी की इनकम यहाँ पे बात करें तो लगभग 1896 करोड़ के पास रही। देन यहाँ पे 2515 करोड़ के पास कंपनी की टोटल यहाँ पे रेवेन्यू दिख रही है। कंपनी की टोटल अभी के बारे में बात करते हैं तो 6 मंथ में भी लगभग कंपनी ने 1820 करोड़ के पास कंपनी की टोटल यहाँ पे रेवेन्यू दिख रही है। कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की प्रॉफिट किस तरीके से कैसी दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी की लॉस में थी। कंपनी 142 से 43 करोड़ की लॉस में ऑपरेट कर रही थी। देन यहाँ पे कंपनी की लॉस की बात करते हैं कम हुई, 142-43 करोड़ से कटकर यहाँ पे 12 करोड़ के पास हुई। अभी यहाँ पे फिजिकल ईयर 25 में कंपनी की प्रॉफिट में ऑपरेट करी 6 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट। और अभी यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो 21 करोड़ की कंपनी के पास प्रॉफिट दिख रही है। यानी कि प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगातार कंपनी की प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे दिख रही है। पहले कंपनी लॉस में ऑपरेट कर रही थी, देन यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट में कंपनी फिजिकल ईयर 25 में आई। इस 6 मंथ में 21 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुकी है। एबिटा के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे कंपनी की एबिटा निगेटिव में थी, यहाँ पे 113 करोड़ के पास थी निगेटिव में। देन यहाँ 11 करोड़ की पॉजिटिव में आया, 56 करोड़ की पॉजिटिव में। और इस 6 मंथ में लगभग 64 करोड़ की कंपनी की पॉजिटिव यहाँ पे एबिटा दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करते हैं तो कंपनी की नेटवर्थ किस तरीके से कितनी दिखी है तो कंपनी की पहले नेटवर्थ यहाँ पे 176 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 422 करोड़ के पास, 660 करोड़ के पास। और अभी यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी तो लगभग 694 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो पहले रिजर्व एंड सरप्लस 171 करोड़ के पास थी, देन 172 करोड़ के पास, 248 करोड़ के पास। और अभी यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ 281 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की टोटल रिजर्व एंड सरप्लस दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पे बढ़ी है, कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पे कंपनी की आपको लगातार कंसिस्टेंट बढ़ रही है। कंपनी की टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी के पास बोरोइंग यहाँ पे 66 करोड़ के पास थी, 40 करोड़ के पास, 132 करोड़ के पास, 147 करोड़ के पास। अभी भी यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग दिख रही है, यानी कि बोरोइंग टर्म्स में यहाँ पे कंपनी की कर्ज थोड़ी सी बढ़ी है। लेकिन ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी हाल ही में कंपनी प्रॉफिटेबल होते हुए दिखी है, तो थोड़ी सी वेट एंड वॉच यहाँ पे किया जा सकता है। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी जो पैसा रेज करने की ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में बात करते हैं तो कंपनी की पैसा रेज करने की ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी क्लियर है। कंपनी यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको, नेटवर्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बूस्ट करने के लिए 423 करोड़ के पैसे की यूज़ करेगी। 138 करोड़ के पैसे की यूज़ यहाँ पे फर्स्ट माइल सेंटर की बात करते हैं, माइल सेंटर यहाँ पे शॉर्ट सेंटर्स वहाँ पे ओपन करने के लिए कंपनी यूज़ करेगी। देन यहाँ पे 88 करोड़ फंडिंग यहाँ पे जो ब्रांडिंग मार्केटिंग एंड कॉस्ट की हो उसके लिए यहाँ पे 88 करोड़ पैसे यूज़ करने वाली है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें तो यहाँ पे कंपनी की इबिटा कितनी है तो इबिटा हम लोगों को डेट इक्विटी 0.20 की दिख रही है, यानी कि कंपनी की डेट इक्विटी 1 से कम है। 0 रहती तो और बेहतरीन रहता। कंपनी की यहाँ पे वैल्यूएशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वैल्यूएशन कंपनी की यहाँ पे हम लोग निकाल सही नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि हम लोग बात करते हैं तो कंपनी हाल ही में प्रॉफिटेबल हुई है। प्रॉफिटेबल होने के बाद यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन हाई अपने प्राइस बैंड पर दिख रही है। लेकिन ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो कंपनी की आने वाले समय में यहाँ पे वैल्यूएशन और ज़्यादा अच्छी होती हुई दिख सकती है यदि कंपनी क्वार्टरली नंबर्स अच्छी रिपोर्ट करती हुई दिख रही है तो। सो हम लोग बात करें
शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ। यहाँ पे शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ यहाँ पे 20 जनवरी से ओपन हो रही है, यानी कि आपको इस आईपीओ में कल पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। 22 जनवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखेगी, यानी कि इस आईपीओ में 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। यहाँ पे शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में यहाँ पे 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू, कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड यहाँ पे 124 पे रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 124 पे आपको अप्लाई करनी होगी और इसी अपर प्राइस बैंड पे 124 पे अप्लाई करना होगा, तो ही जाकर आपको इस आईपीओ में आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी को यहाँ फ्लिपकार्ट बैक करती है। कंपनी में यदि हम लोग डिस्कस करें तो हाल ही में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। कंपनी की कट प्राइस यहाँ पे अट्रैक्टिव रखा गया है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो जो अप्लाई करते समय एक लॉट मिनिमम 120 इक्विटी ऑफ शेयर आपको मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कंपनी की इशू साइज लगभग 1907 करोड़ की दिख रही है, यानी कि इस कंपनी की 1907 करोड़ की इशू साइज दिख रही है, जिसमें से 1000 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली है। 907 करोड़ तक की बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और रजिस्टरिंग शेयर होल्डर्स 7,31,66,935 इक्विटी शेयर प्रमोटर्स और रजिस्टरिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए देखेंगे। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग। इस आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,880 यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे ही इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो टोटल इशू साइज जो है उसमें से आपको 100% में से 15% आपको एनआई कैटेगरी के पास जाएगी, 75% आपको केवाईबी कैटेगरी के पास, 10% शेयर आपको रिटेलर्स के पास जाने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में कम से कम रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे रहेगी, तो उसको बढ़ाने के लिए अच्छी रिस्पांस मिलती है कल और परसों। तो तीसरे दिन इस आईपीओ में प्रत्येक फर्म के डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से देखा जा सकता है। वैसे इस कंपनी में स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,08,320 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,11,840 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे तो इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, 20 जनवरी ओपनिंग डेट है, 22 जनवरी क्लोजिंग डेट है, 23 जनवरी यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट डेट रखी गई है, 27 जनवरी पैसे रिफंड करने की डेट है, 27 जनवरी डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, 28 जनवरी कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। तो इस तरीके से आने वाले समय में इस आईपीओ के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे है। कंपनी की यदि हम लोग देखते हैं तो कंपनी ओवरऑल अच्छी साउंड कर रही है, कंपनी की बिजनेस मॉडल भी ठीक है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करते हैं पहले दिन और दूसरे दिन कितनी अच्छी रिस्पॉन्स, कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, मार्केट की कंडीशन को देखकर ही आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग किया जाएगा। वैसे तो इस कंपनी यदि हम लोग देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अभी करंटली इस आईपीओ की कारोबार करती हुई दिख रही है, उनके बारे में बात करते हैं। 9 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम, 124 पे 9 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस 133 रुपये निकल कर आती हुई दिख रही है। एक लॉट पे 7% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। 1080 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे लिस्टिंग एंड देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।